हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आज सोशल स्टडी फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, फर्स्ट सिटिंग का है ये। और मेरे पास सेट जे है। जैसा कि मैं सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूं, तो आज मैं सोशल स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। सेट जे का है फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको किसका है ये, सेट जे का है। तो आइए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास पहला सवाल फ्रेंड्स, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो बलवंत राज मेहता समिति थी। अगला सवाल है, झारखंड का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ फ्रेंड्स। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि बोल्विया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। अगला सवाल है हमारे पास, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो संसद एवं विधायकों पर लागू होती है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास, एल्युमिनियम उद्योग किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम में है। अगला है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला है। अगला सवाल देखते हैं, इंदौर पत्तन स्थित है, कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को जाना जाता है। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड्स, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला सवाल, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सर्वाधिक सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर की दवा बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में होती है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो रूस नहीं था, रूस को सम्मिलित नहीं किया गया था फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारे पास, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस सवाल पे थोड़ा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, आप इसको चेक कर लेंगे इंटरनेट पे। मैं अगला सवाल बता देता हूँ, 20वां नंबर क्वेश्चन। तो 20वां नंबर है ये हमारे पास, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। अगला सवाल देखते हैं, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? तो जेम्स वॉट ने किया। आगे सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 22 नंबर सवाल, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो अंग्रेजी भाषा में किया था। निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज है, कौन सा खनिज है? हीरा है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती तो केरल में की जाती है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिक ने की थी। अगला सवाल है मेरे पास फ्रेंड्स, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किया गया। अगला सवाल देखते हैं, 28 हो गया है, ये हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दी। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आगे सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। एक और है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, क्या है? तो भाषा है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जातिवाद, भाषावाद, संप्रदाय, इनमें से सभी। एंड द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1990 में आया। अगला सवाल है, बिहार की प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पर्व बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर है। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गोमती नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, 1 नंबर तो ऐसे ही दे दिया बिहार बोर्ड ने,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, मयूर, पीकॉक जिसको बोलते हैं। अगला सवाल, भारत में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी का किया जा सकता है, सभी का किया जाता है फ्रेंड्स। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा परियोजना है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बिहार में ताप विद्युत केंद्र बरौनी में है। अगला सवाल देखते हैं, जूट उत्पादन में कौन सा विश्व देश में अग्रणी है? तो भारत है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो खरगोश है। अगला सवाल, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर तो कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता कानून 1986 में किया गया। अगला सवाल है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सभी हो जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किसके अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो सब क्या था? इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार शहर को भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। भारत के किस शहर को? मुंबई को कहते हैं। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन स्थापना हुई 1995 में। हमारे पास अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्न में कौन आधात्विक खनिज है? तो अभ्रक है। भोपाल गैस आपदा थी मानव जनित आपदा थी। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोन 5। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति के सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो मैंग्रोव को लगाना, मैंग्रोव। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, कौन सा सुखाड़ है फ्रेंड्स? तो मौसमी सुखाड़। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारण कौन है? तो पूंजी निर्माण। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, सॉरी फ्रेंड्स, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है किस स्तर पर होता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है विशेषता? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है ना। एक बार फिर से सवाल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है पूछ रहा है? तो निजी क्षेत्र भी, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, सब है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं 64, ये दोबारा से आगे लग रहा है ये सवाल। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो प्रारंभिक शिक्षा को। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है। कांटे की तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो मोबाइल हो जाएगा। कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो इनमें से सभी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महासागर की तली में होने वाले भूकंप का परिणाम है सुनामी। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो अमेरिका ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की? ये सवाल है फ्रेंड, तो 26 जनवरी 1929 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न में से किस क्षेत्र को प्रारंभिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्रारंभिक क्षेत्र कहते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया, भारत में नए आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया। तो इस सवाल का जवाब होगा फ्रेंड्स 1991 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये हमारे पास अगला सवाल है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है? तो मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में की गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें बताएं कि आपने कितने मार्क्स को स्कोर किया। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।